हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव पानी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है द स्केलेटन सिस्टम। तो अगर आपको स्केलेटन सिस्टम सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? द स्केलेटन सिस्टम। तो हड्डियां। तो आज हम हड्डियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर मेन हड्डियां बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, ये आपको ये ऊपर वाला दिख रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कल। चलिए स्कल। तो स्कल यानी क्या होता है? खोपड़ी होता है। खोपड़ी। ओके, खोपड़ी होता है। तो खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है? खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो 22 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 22 हड्डियां। ओके। और खोपड़ी के नीचे होती क्या है? खोपड़ी के नीचे होती क्या है? तो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है। ओके, भेजा होता है वही दिमाग। चलिए, तो खोपड़ी के नीचे होती है ब्रेन। चलिए, ये पता चल गया खोपड़ी। और देखिए, मेन एक पार्ट और है। ये जो मेन पार्ट है, इन्हीं से काम होती है। जो मैं बता रहा हूँ, पूरे बॉडी में जो मेन पार्ट है उसी से काम होती है। तो ये खोपड़ी है। खोपड़ी के नीचे ही ना ब्रेन है। तो ब्रेन, अगर खोपड़ी नहीं रहेगा तो ब्रेन कैसे रहेगा? तो वो मैं इसीलिए लिखा स्कल। और ब्रेन से ही पूरा बॉडी का काम होता है। पूरा बॉडी का काम होता है ब्रेन से। तो स्कल नहीं रहेगा तो ब्रेन कहाँ से रहेगा? चलिए, तो मैं बता दिया स्कल। अब चलिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिब। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया रिब। ओके, तो ये रिब हो गया, जो हमारे यहाँ पर रहती है इतने हिस्से में, यहाँ से यहाँ तक ये हड्डियां रहती है। ये हो गई रिब। चलिए, तो ये भी एक बहुत ही मेन पार्ट है। ये नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? ओके, ये भी बॉडी का एक मेन पार्ट है। चलिए, ये भी मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं और इसमें हड्डियां। ओके, तो एक हड्डी है, वह देखिए, जैसे पीठ की हड्डी। पीठ की हड्डी पीछे वाली हड्डी होती है ना दोस्तों। ये दिख रहा है आपको, ये स्केलेटन। तो इसके पीछे वाली ये इधर पीछे वाली जो ये रीढ़ की हड्डी रहती है, रीढ़ की हड्डी। ओके दोस्तों, रीढ़ की हड्डी अगर वो नहीं रहेगी तो हम झुक भी नहीं पाएंगे। ओके, तो उसी पर तो यहाँ पर देख लीजिए, बस वही हड्डी पर एक निर्भर करता है। क्योंकि उसके बाद ये यहाँ पर से, ये हड्डी से नीचे तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ उधर पेट है, किडनी और लीवर उवर है। ओके, चलिए, तो सिर्फ वही रीढ़ की हड्डी पर ही, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी पर ही निर्भर करता है। ओके, तो चलिए, वो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्टेब्रे। क्या कहते हैं? वर्टेब्रे। ओके, वर्टेब्रे कहते हैं। तो मैं बताता हूँ वर्टेब्रे। तो देख लीजिए, मान लीजिए इसके पीछे उधर हड्डी है, इसके पीछे वाली हड्डी बता रहा हूँ, इसके पीछे वाली हड्डी तो रीढ़ की हड्डी। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्टेब्रे। क्या कहते हैं? वर्टेब्रे। तो वर्टेब्रे यानी रीढ़ की हड्डी। तो चलिए, अब उसकी देखते हैं कितनी हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी में। पीछे की पीठ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? तो चलिए, तो देखते हैं। तो हो जाएगी 26 हड्डियां। कितनी हो जाएगी? 26 हड्डियां। चलिए, 26 हड्डियां, 26 हड्डियां हो जाएगी वर्टेब्रे में। ओके, तो अब चलिए देखते हैं अगली हड्डियां। क्या देखते हैं? अगली हड्डियां। तो अगली हड्डियां क्या है? ये रिब एंड स्टर्नम। रिब, अब इधर लिखता हूं, एंड क्या लिखूंगा? रिब एंड स्टर्नम। तो स्टर्नम। ओके, स्टर्नम। चलिए, रिब एंड स्टर्नम। ओके, तो ये रिब एंड स्टर्नम। तो रिब एंड स्टर्नम में कितनी हड्डियां होती है? रिब एंड स्टर्नम। तो देखिए, रिब तो जान गए, ये वाली हड्डियां हैं। ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये वाली हड्डियां हैं। अब स्टर्नम क्या है? स्टर्नम क्या है? इसी से जुटा हुआ है। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये हड्डी, ये वाला बीच वाली हड्डी दिख रही है आपको, ये हड्डी दिख रही है ना दोस्तों, ये बीच वाली हड्डी, ये नहीं, ये बीच वाली हड्डी। तो इसे ही स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? सब में, सभी मिला के रिब की हड्डी
और स्टर्नम की भी हड्डी मिला के कितनी हड्डियां हैं? तो 25 हड्डियां हैं। कितनी? 25। ओके दोस्तों, 25 हड्डियां हैं। चलिए, तो 25 बोन्स हैं रिब एंड स्टर्नम में। ओके, तो ये पता चल गया। अब क्या है, अगला देखते हैं। तो अगला क्या है दोस्तों? अगला ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये गर्दन, ये यहाँ पर, ये क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हायोइड। ओके दोस्तों, हायोइड। तो हायोइड क्या होता है? गर्दन की हड्डी। यहाँ पर ये गर्दन है तो इसकी हड्डी है, तो इसे ही हायोइड कहते हैं, गर्दन की हड्डी। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें सिर्फ एक हड्डियां होती है। एक हड्डियां, सिर्फ एक से ही जुटा हुआ यहाँ पर गर्दन की हड्डी, एक से ही। तो ये हो गया हायोइड। ओके दोस्तों, हायोइड। अब चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्या है? ये दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है कान। ओके दोस्तों, कान है। तो कान इसमें, तो इसे लिखते हैं, कान की हड्डी को क्या कहते हैं दोस्तों? कान की हड्डी को क्या कहते हैं? ये गर्दन है ना, तो गर्दन की हड्डी को हायोइड कहते हैं। और ये यहाँ पर कान की हड्डी को क्या कहते हैं? तो कान की हड्डी को कहते हैं एयूडिटोरी। चलिए पहले अच्छा से लिख देता हूँ, एयूडिटोरी। ओके दोस्तों, एयूडिटोरी। फिर एयूडिटोरी ओसिकल्स। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं? कान की हड्डी को एयूडिटोरी ओसिकल्स कहते हैं। चलिए, तो इसमें कान की हड्डी में कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां होती है। लिख लीजिए, 6 हड्डियां होती है। ओके, 6 हड्डियां होती है। तो ये बता दूं कि कान की ही हड्डी पूरे बॉडी में एक ऐसा ही पार्ट है, कान। सिर्फ कान की हड्डी ही सबसे छोटी हड्डी है पूरे बॉडी में। सबसे छोटी हड्डी कौन? कान की हड्डी। तो यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, तो वो मैंने बता दिया। चलिए, अब क्या है अगला? तो अगला इसमें देखते हैं, ये मैंने बता दिया। अब क्या है अगला? तो अगला है, क्या है दोस्तों? आर्म एंड लेग। क्या है? आर्म एंड लेग। चलिए, तो आर्म मतलब क्या होता है? बाह। तो ये आपको दिख रहा है, ये तो ये हो गया क्या? ये हो गया बाह। ओके दोस्तों, ये भी आर्म ही है। तो ये क्या हो गया? बाह हो गया। चलिए, और लेग, पैर। तो ये हो गया पैर। ओके, ये हो गया पैर। तो इधर, तो उधर हो गया, उधर जांग हो गया, तो इधर है लेग। ओके दोस्तों, तो लेग यानी पैर। तो अब देखते हैं, पहले इधर लिखता हूँ आर्म मतलब होता है बाह। ओके दोस्तों, इधर भी लिख देता हूँ आर्म। चलिए, तो आर्म लिख देता हूँ। और इधर क्या लिखता हूँ? लेग। क्या लिखता हूँ? लेग। चलिए, तो ये भी हो गया एक लेग। ओके, चलिए, तो ये हो गया लेग। ओके दोस्तों, तो अब क्या है? अब लेग, आर्म और लेग में कितनी हड्डियां होती है? मैं सब एक साथ मिला के वो बता रहा हूं आपको। एक साथ आर्म एंड लेग में कितनी हड्डियां होती है, कितनी बोन्स होती हैं, मैं एक साथ आपको बता रहा हूं। तो आर्म और लेग में देखिए, इधर लिखता हूं, आर्म एंड लेग कितनी हड्डियां होती है? देख लीजिए, आर्म्स लिख देता हूं, आर्म्स एंड लेग्स। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? इसमें 60 हड्डियां होती है। दोनों मिला के 60 हड्डियां। बाह में भी और पैर में भी कितनी हड्डियां? 60 हड्डियां होती। कितनी? 60 हड्डियां। तो ये भी आप जान लीजिए। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? पेल्विक है। क्या है दोस्तों? पेल्विक। तो ये आपको दिख रहा है, ये दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है? यहाँ पर ये नीचे इसकी हड्डियां क्या कहती? इसकी हड्डियां क्या है? ये वाला आपको ये दिख रहा है, तो यही है, क्या है दोस्तों? ये है पेल्विक। ये मैं इधर लाइन खींच के बता दिया, यही है पेल्विक। तो लिखता हूं पहले पेल्विक। चलिए, तो ये हो गया पेल्विक। ओके दोस्तों, ये हो गया पेल्विक। ये है पेल्विक। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? इसमें पेल्विक, इसे पेल्विक ही नहीं, इसे पेल्विक
गर्डल कहते हैं, गर्डल, पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेल्विक गर्डल, ये यहाँ पर ये क्षेत्र को क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल। ओके, ये पेल्विक गर्डल कहते हैं इसकी हड्डियां को। ये बम की हड्डियां हैं तो इसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो इसकी कुल हड्डियां कितनी है? तो इसकी कुल, तो देखिए क्या है पेल्विक गर्डल, तो इसकी कुल हड्डियां कितनी होती है दोस्तों? इसकी कुल हड्डियां 2 होती है। कितनी होती है? सिर्फ 2 होती है। पेल्विक गर्डल की कितनी हड्डियां होती है? 2 हड्डियां होती है। चलिए यह पता चल गया, पेल्विक गर्डल बम की हड्डियां को सिर्फ 2 ही हड्डियां होती है। चलिए ये पता चल गया। और अब अगला इस स्केलेटन सिस्टम में और देखते हैं तो क्या है। अब अगला तो ये दिख रहा है आपको, ये मैं पहले से, चलिए ये फिर से एक लेग बता देता हूँ। ये लेग, फिर से ये दोनों लेग मैं फिर से बता रहा हूँ। ये दोनों लेग एंड फिट, लेग एंड फिट इसे कहते हैं। फिट कह सकते हैं, फुट भी कह सकते हैं, फिट भी। चलिए लेग एंड फिट, तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? आपको पता है, दोनों को मैं बता रहा हूं, दोनों को मिला के, ये दोनों लेग एंड फिट को दोनों को मिला के एंड फिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेग एंड फिट। चलिए तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? इसमें कुल हड्डियां 60 होती है। यानी दोनों लेग को मैं ऐसी ज्वाइंट करके बता रहा हूं, तो इसकी 30 हड्डियां और इसकी भी 30 हड्डियां होती है। दोनों की 30 हड्डियां होती है लेग में। ओके, सिर्फ लेग में अकेले में 30 हड्डियां होती है। तो ये लेग की हड्डियां होंगी। अब चलिए अगला बताता हूँ। अगला हो जाएगा ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये यहाँ से मैं यहाँ से लाइन खींच के ले गया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। ओके, गर्डल। चलिए पेक्टोरल गर्डल, तो पेक्टोरल गर्डल ये हो गया पेक्टोरल गर्डल। चलिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये हड्डियां जो इससे जुटी हुई है, सिर्फ ये हड्डियां, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो इसकी कितनी हड्डियां कुल है? तो इसकी कुल हड्डियां 4 ही है। कितनी इसकी कुल हड्डियां? 4 हड्डियां हैं, 4 हड्डियां हैं। तो ये हो गया, इतने मैंने हड्डियां बताए, तो ये पूरी हड्डियां हो गई पूरे स्केलेटल सिस्टम की। पूरे हमारे बॉडी की जितनी भी हड्डियां मैंने पूरे बता दिया। तो पूरे जॉइंट जब करने के बाद तो कितनी हड्डियां आती है दोस्तों? 206 हड्डियां आती है। आप एडिशन कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा सारी हड्डियां को। ओके, स्क्रीनशॉट लेके सबको ऐड कर लीजिएगा, तो 206 आएंगे। 206 100% इतनी हड्डियां हैं। ओके, तो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम हो गया। अब चलिए बताता हूँ क्या स्केलेटन सिस्टम अगर नहीं रहता तो सारे जितने भी हमारे पार्ट है बॉडी के, तो वो क्या होते? वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते। हम खड़े नहीं हो पाते अगर ये स्केलेटन सिस्टम, बोन्स नहीं रहती, तो हड्डियां नहीं रहती, तो हम ठीक से खड़े भी नहीं रहते, खड़ा हो ही नहीं पाते, बैठे हुए। ओके, तो ये पता चल गया। अब चलिए देखते हैं क्या होता है इनके अंदर। तो इसके अंदर होता है ब्रेन। चलिए, ये स्केल के अंदर होता है ब्रेन, और ये आईज दिख रही है आपको, ये आईज, तो आईज ये होल हुआ है, इसके अंदर कोई नहीं है। तो ये अब क्या है? ये इसे क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। तो अब क्या है? अब इसे ही मैं बताता हूँ। इसके अंदर इसमें हमारा आंख रहता है, हमारा आंख इसी में ही रहता है। तो ये होल किया हुआ स्केलेटन आप अपने घर में ये जरूर रखिए, ये हड्डियां तो आपको पता चलेगी। फिर क्या है? ये नाक भी यहाँ पर खाली है, तो नाक हमारी रहती है, यहाँ पर दिख रहा है। और ये क्या है? दांत रहती है। उसके अंदर क्या रहती है? उसके अंदर जीभ रहती है। ओके, जीभ रहती है। चलिए, तो ये हो गया। और क्या है? और देखिए अब क्या है? ये दिख रहा है आपको, ये हड्डियां, तो ये हड्डियां आपको दिख रहा है, इसे
रीढ़ है, हड्डियां, रीढ़ है ये। तो इसके अंदर क्या क्या चीज है, इसके अंदर क्या क्या चीज है दोस्तों, इसके अंदर लंग्स हैं, इसके अंदर लंग्स हैं। ओके, और इसके लेफ्ट साइड में, लंग्स के लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, क्या है दोस्तों, हार्ट है, दिल है, हमारे दिल है, हार्ट है। तो वहीं पर क्या होता है, खून साफ होता है, वहीं पर खून साफ होता है और नस बन के हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है नस। ओके, नस पूरे हमारे शरीर में। तो नस किससे ज्वाइंट किया हुआ है, ये दिल से ज्वाइंट है। तो पूरे शरीर में वो फैलाता है खून। ओके, कुछ भी हम जैसे पीते हैं, खाते हैं, तो वही। चलिए, ये हो गया। और ये यहाँ पर दिख रहा है ये, तो यहाँ पर ये इस जगह पर क्या है, इस जगह पर है क्या, इस जगह पर हमारा पेट है, लीवर है, पेट है, लीवर है, किडनी है। क्या है दोस्तों, किडनी है, पेट है, लीवर है, किडनी है। तो मैं एक वीडियो बनाया एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, तो वो आप जरूर से जरूर देखिए। तो मैंने इसके अंदर वाले बॉडी के जितने भी अंदर वाले पार्ट है वो मैंने बताया, तो मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको, जाके देखिए अभी तुरंत। तो ये पूरा पहले देख लीजिए। और क्या है दोस्तों इसमें, ये मैंने बता दिया, इसके अंदर स्टोमक है, पेट है, किडनी है, लीवर है। ओके, बहुत सारे। तो चलिए, ये पता चल गया। ओके दोस्तों, अब ये सब में भी ये अगर देखिए, अगर ये सिर्फ ये हड्डियां ही रहती, बोन्स ही रहती, इसके ऊपर क्या लगती है, इसके ऊपर मांस लगती है और उसके भी ऊपर चमड़े लगते हैं। ओके, चमड़े तो दिखता है, अगर ये नहीं रहता तो पूरा हड्डी सिर्फ दिखाई देता, बोन्स ही दिखाई देता। ओके, तो चल ये भी पता चल गया। और यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये हाथ यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, ये ऐसे रहता है और ऐसे, ये यहाँ पर ये अलग है और ये भी अलग है। तो क्या है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इसे ही तब ही इसे हम ऐसे इसे मूव कर सकते हैं। ओके, तो मतलब क्या है, देख लीजिए, इसे पकड़ के रखता है, कौन पकड़ के रखता है, इसे मांस पकड़ के रहता है, इसे मांस पकड़ के रहता है और चमड़े पकड़ के रहता है, तभी ये दोनों खुल जाता नहीं, तो खुलता नहीं। ओके, ये दोनों खुल के अलग नहीं होता है। लेकिन कभी कभार एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी वगैरह टूट जाता है, ऐसा क्यों, अगर ये ज्वाइंट हुआ रहता तो क्या होता, नहीं टूटता। तो इसे सिर्फ मांस और चमड़े पकड़े। और जैसे ये देखिए, ये हाथ का बता दिया, और ये लेग है, तो लेग में भी सेम टू सेम वैसा ही है। ये यहाँ से यहाँ तक इतना, ये जांग की हड्डी, और यहाँ से यहाँ ये पैर की हड्डी, दोनों अलग हुई है, दोनों अलग हुए, लेकिन उसे कौन पकड़ के रखा है, मांस, चमड़े, इसे पकड़ के रखे हैं। अगर मांस और चमड़े नहीं होते तो सब अलग हो जाते पूरे पार्ट। ओके, और ये बता दूं कि जांग की हड्डी ही पूरे हड्डी जितना भी पूरा शरीर का ऊपर से लेके नीचे तक हड्डी है, सिर्फ जांग की हड्डी ही सबसे लंबी हड्डी है पूरे बोन में, पूरे यहाँ पर ये पूरे हड्डियों में, द स्केलेटन सिस्टम में पूरे में सिर्फ जांग की हड्डी सबसे लंबी है, और सबसे छोटी कान की हड्डी और सबसे लंबी जांग की हड्डी। ओके दोस्तों, ये मैंने बता दिया। यह क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे एग्जाम में, और आए भी हैं, इसीलिए मैं आपको बता दिया। ओके, ये और ये देखिए, ये आपको ये यहाँ पर ये सब दिख रहा है, ये सब जैसे देखिए, इसे हम ऐसे 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 इसे टेढ़ा क्यों कर देते हैं, इसे मूव कैसे कर सकते हैं, इसे मूव कैसे कर सकते हैं, ये पूरे अंगुलियों को मूव कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता है, ये सब भी अलग अलग हुआ है। इसे कौन पकड़ के रखा है, इसे ये झुटा हुआ नहीं है, ये झुटा हुआ नहीं, इसे पकड़ के रखा है। कौन पकड़ के रखा है दोस्तों, मांस, हमारे मांस पकड़ के रखे। और इसके अंदर नस है, इसके अंदर दिख रहा है नस है, नस उस है, और दिल से ही दिल साफ होता है तो खून पहुंचाता है, ये नस हर जगह कार्य करता है पहुंचाने का। तो ये मैंने बताया आज क्या, द स्केलेटन सिस्टम। ओके दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं,
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आप इसे ऐड भी कर लीजिएगा कि 206 हड्डियां है कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।